हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में करने वाले हैं। मात्र 40 से 50 मिनट के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप इसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कृपया करके इसको एंड तक देखो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। इनको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट क्विक वे में हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आता है नेचुरल नंबर्स। अब भाई ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल, यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है? नेचुरल, जो कि नेचुरली आए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अभी मैं नीचे जाऊँ, ठीक है, मान लो कि अभी मैं नीचे जाऊँ और मैं किसी भी रैंडम पर्सन को बोलूँ कि काउंटिंग सुनाओ मुझे। ठीक है, मैं किसी भी रैंडम पर्सन को, फिर किसी भी रैंडम बच्चे को मैं बोलूँ कि चल भाई काउंटिंग सुना, तो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि बेसिकली वो 1 से स्टार्ट करेगा और ऐसे चलते रहेगा वो। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कि नेचुरली आते हैं, हमारे अंदर से, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जाते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई एंड ना हो। यानी 1 2 3 4 5 6 10 100 1000 1 लाख, जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके। बट भैया इसमें जीरो तो था नहीं कहीं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है इसमें कहीं जीरो तो था नहीं। हाँ, तो नेचुरल नंबर्स क्या है? जीरो के बिना इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना, ये पूरा नहीं है। ओके, तो इसको पूरा करने के लिए हमें होल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अगर नेचुरल नंबर के आगे मैं जीरो लगा दूं, क्या बोला मैंने? अगर नेचुरल नंबर के आगे मैं जीरो लगा दूं तो आपका वो होल नंबर में जाता है, माने कि पूरा कंप्लीट, है ना। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं, है ना। जो लोग हिंदी के वो समझ रहे होंगे। तो होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं, मतलब कि जो पूरा कर दे, जो किसी चीज़ को पूरा कर दे। तो नेचुरल नंबर्स अभी अधूरे थे, इसको इसने पूरा कर दिया। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर में बस जीरो ऐड कर दूं, है ना, इफ आई ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर्स देन इट विल बिकम होल नंबर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करा, देखो नेचुरल नंबर्स लिखा है ना यहाँ तक, उसके आगे मैंने जीरो लगा दिया बस। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक। ठीक है, आगे समझ में? तो नेचुरल नंबर्स आई गेस आप लोग को आ गया होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं आप लोग को आ गया होगा। एक और चीज़, नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी लिखा हो कैपिटल N, इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होल नंबर्स को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं भैया इंटीजर्स की। तो देखो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या था? सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। देखो ना, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें क्या थी? पॉजिटिव थी। बट इसमें कमी थी क्या? हमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, वो सब आ ही नहीं रहा था। तो उसके लिए हमने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा। नंबर लाइन क्या होती है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। नंबर लाइन क्या होती है यार? बेसिकली एक लाइन होती है ना, नंबर की एक लाइन होती है जिसमें आपका बीच में आपका जीरो होता है, मिड पॉइंट सेंटर में ओरिजिन जीरो होता है। उसके राइट में सारे प्लस होते हैं, 1 + 1 + 2 + 3 प्लस इन्फिनिटी, है ना। इस जीरो के लेफ्ट में सारे क्या होते हैं? नेगेटिव, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? सारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी, जीरो, और साथ में सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, साथ में जीरो। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके भैया, समझ आ गया बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से। ओके, अभी चलते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको पढ़ने से पहले आपको ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो नेचुरल नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो। क्या बोला मैंने? वो नंबर्स जो कि सिर्फ 1 से, 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे भी एग्जांपल देना, जैसे मैंने बोला कि 2, ठीक है, जैसे मैंने बोला 2, तो बताओ 2 किससे डिवाइड होता है?
2 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ होगा, 1 2 2 डिवाइड हो जाएगा। और 2 क्या है, 2 खुद से भी डिवाइड होगा, खुद के टेबल में तो आएगा ही। और कहीं से भी 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं कर सकता, 4 से भी नहीं कर सकता, 100 से भी नहीं कर सकता, मतलब कि कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता 2, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 सिर्फ खुद से डिवाइड होगा, और किसी के टेबल में यह नहीं आता है। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सभी होते हैं डिवाइड, और वो खुद से डिवाइड हो, उससे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 3 भी क्या होगा, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से ही डिवाइड होगा। जैसे आपका 5 हो गया, वो क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 5 से खुद से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 2 3 5 7 11 ऐसे बहुत ढेरों एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड हो और खुद के टेबल में आए, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ जो 6 है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं? चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में लिखो, जो 6 है क्या 6 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है? बताओ, नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 6 आपका 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 आपका 3 से भी हो रहा है, और 6 खुद से तो हो गई। तो 6 क्या है, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और सिर्फ खुद के टेबल में आए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, एक और चीज़, एक और नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक और नंबर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसके ऊपर आपका MCQ कई बार आता है एग्जाम में। तो को प्राइम क्या होता है, ठीक है, को प्राइम क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपका जोड़ा बनता है, जो ये होता है ना को प्राइम नंबर्स, इसमें आपका एक पेयर बनता है ना, 2 नंबर का एक जोड़ा होता है, ठीक है। तो दोज नंबर्स है ना, दोज नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। पे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 2 और 3, ठीक है, मैंने क्या दिया, मैंने एग्जाम्पल दिया 2 और 3 का। अब ये बताओ 2 और 3 में कुछ कॉमन है, 2 और 3 में कुछ कॉमन है, 1 के अलावा, 1 को छोड़ दो, कुछ कॉमन नहीं है। अरे देखो ना यार, 2 को तुम फैक्टर करो, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1, यस और नो? 2 को मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है भैया। 3 को मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अब बताओ इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, 1 को छोड़ दो, 1 को हमें देखेंगे ना क्या, कि वो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक के अलावा, एक को हमें नहीं देखना है, बिकॉज एक तो आएगा ही सब में। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपका 2 है, इसमें क्या है, आपका 3 है, तो कुछ ये क्या, ये दोनों सेम है, अलग अलग है ना। तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर्स, है ना, क्या बोलेंगे इनको, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हमेशा गिरता है, ये मेरा मार्कर हमेशा ही। ओके, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक और देखते हैं। जैसे मैंने बोला 5 और 7, मैंने बोला 5 और 7, ये बताओ ये क्या को प्राइम नंबर्स है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 7 × 1 लिख सकता हूँ। ये बताओ इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये कैसे हो गए? ये आपके को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, ये आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने बोला 4 और 8, मैंने बोला 4 और 8, बताओ ये को प्राइम है या नहीं? चैट बॉक्स में लिखो, ये को प्राइम है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 4। इसमें कुछ कॉमन तो आ गया? अरे हाँ यार हाँ, देखो ना, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी क्या है 2 आ रहा है, तो ये क्या है, इनमें कॉमन आ रही चीज़ है ना। मान लो अगर, चलो मान लो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, मान लो इसको मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ। मान लो मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 × 1, बिल्कुल हाँ। 4 को मैं 4 × 1 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है भैया। 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी भी देखो तुम्हारा कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है। तो देखो 4 और 8 क्या है, इनमें कॉमन हमेशा आएगा फैक्टर, इनमें हमेशा फैक्टर कॉमन आएगा। तो ये क्या आपका, ये आपका को प्राइम नहीं है, ये आपका को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, उन्हें हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, आई गेस आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार अभी हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको डिटेल में समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो नंबर्स जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आपको उस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे अगर बोलूं कि भाई 3, ठीक है,
मैंने बोला 3। ओके 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 ठीक है। क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार। 3 को मैं 3/1 लिखूंगा, इसका मतलब भी क्या है? अरे 3/1 है, इसका आंसर भी क्या है? इसका भी मतलब तो 3 तो है भी, ठीक है। तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। ओके, अब मेरा मन कर रहा है ऐसा, ठीक है, मेरा ऐसे मन कर रहा है, मुझे ऐसा शौक होता है क्या कि जो 3 है मतलब जो ऊपर है उसको मैंने P बोल दिया, ठीक है। P बोल दो, R बोल दो, Z बोल दो, R बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं उससे P बोल रहा हूँ। ओके, जो नीचे वाला हिस्सा है 1, उसे मैं बोल रहा हूँ Q। नाम दे रहे मैंने, जैसे मेरा नाम राहुल है, तुम्हारा रोहित होगा, है ना, कुछ भी ऐसा तुम्हारा नाम होगा। तो ऐसे जो ऊपर वाला है उसको मैंने P नाम दे दिया, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे मैंने Q नाम दे दिया। तो बताओ ये किस फॉर्म में है अभी? अगर मैंने 3 को P बोला, 1 को Q बोला, किस फॉर्म में? ये P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल लो, नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लो, जैसे 2/5, ठीक है। तो ये पहले से फ्रैक्शन है, पहले से ही फ्रैक्शन है, 2/5 एक नंबर है, फ्रैक्शन है, उसको P बोल दो थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले को Q बोल दो। किस फॉर्म में है ये? P/Q की फॉर्म में। P और Q कुछ नहीं है यार, सिंपल उसको बस नाम दे दिया P और Q, तुम यहाँ पे R S रख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें, वो क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स होते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या होता है? डेनोमिनेटर। Q क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा, डेनोमिनेटर। तो Q आपका नीचे वाला हिस्सा कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि कभी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10/0 है, तो अभी भी ये P/Q की फॉर्म है, हाँ या ना? अरे यार डस्टर गिर गया अपना ओके, तो है तो अभी भी P/Q की फॉर्म है ना। इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, बट Q क्या है यहाँ पे? 0 बन रहा है, तो ये आपका रैशनल नंबर्स नहीं है अभी भी P/Q की फॉर्म में, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपका Q आपका 0 नहीं होना चाहिए भैया। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि कभी भी अगर डेनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। कई लोग उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, बट नॉट डिफाइन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा इन्फिनिटी से, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर मैं 0 लगा दूं तो उसकी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे आपका 10/0 है तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। आपका 100/0 है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आपका 1,00,000/0 है, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आपका P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही में आपका Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर P/Q की फॉर्म में है और Q 0 नहीं है तो आपका रैशनल नंबर्स होता है, ठीक है। हो गया? ओके, सिर्फ इतना चीजें नहीं है, सिर्फ यही नहीं कि बस ये आपका फॉलो हो गया तो ये हो गया, और भी चीजें हो सकती है ना। मान लो कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू डेसिमल में दे रखी है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2/5 है, दिख रहा है आप लोग को? मैंने बोला 2/5 है। अभी बताओ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? 2/5 कहने का मतलब है क्या एग्जैक्टली? कि 2 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है ना। 2/5 का मतलब क्या है कि 2 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, ठीक है। 2 आपका छोटा है 5 से, तो पहले 0 लगाएंगे। पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ। 20 कहाँ पे आता है 5 की टेबल में? 4 पे आता है। 5 × 4 = 20, ठीक है। ये आपका पूरा कट गया। आंसर क्या आया? 0.4। क्या एक डेसिमल है? बिल्कुल डेसिमल है। 0.4 एक डेसिमल तो है, डेसिमल तो कहते हैं इसे पॉइंट, ठीक है। बट ये कैसा डेसिमल है? आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। कैसा डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग, है ना। आपका ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसको, जो आपका डेसिमल जिसका एंड पॉइंट हो, है ना। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म हो जाए। जैसे आपका यहाँ पे क्या था? 0.4 है तो ये खत्म हो गया, इसका वैल्यू फिक्स है, 0.4 है, ठीक है। मतलब कि इसका आगे कुछ बढ़ नहीं रहा वैल्यू, ये आपका फिक्स वैल्यू है ना 0.4। तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 0.4 हो गया, है ना, 0.1, है ना, आपकी फिक्स वैल्यू, मतलब जो खत्म हो डेसिमल, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, है ना, 1.3। तो ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो आपके रैशनल नंबर से कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अभी डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? जो डेसिमल एक्सपेंशन है कि भाई डेसिमल, वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
क्या बोला मैंने, टर्मिनेटिंग ऑन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है मतलब कि अगर मान लो कि उसकी वैल्यू फिक्स आ रही है 0.4 या फिर कुछ भी, मतलब वैल्यू फिक्स है, टर्मिनेटिंग है, तो आपका कोई शक नहीं है ना, सीधा आप रैशनल नंबर पे उसको डाल सकते हो। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस बनते हैं यार, ठीक है, सिंपल चीज है। डेसिमल दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल हो गया, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें उसमें दो केस बनते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि एक तो मतलब कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, बट वो रिपीट हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे 1.333333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, इसका डॉट का मतलब क्या होता है कि डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, इस डॉट का मतलब क्या है कि डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, वो चलते जा रहा है। बट यहाँ पे क्या आपका, ये देखो वैल्यू रिपीट हो रही है, देखो 1.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, ये देखो बार बार 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा, बट क्या है, रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। बट मान लो अगर ऐसा हो गया डेसिमल क्या कि 0.01001 डॉट डॉट डॉट, पहले बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। सेकंड बात ये रिपीटिंग में नहीं है। कैसे भैया, देखो पॉइंट, देखो 0 पॉइंट के बाद क्या आता है, 0 1 1 0 फिर 1 फिर 001 फिर 301। तो देखो क्या है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, बार बार सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग आ रहा है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो ऐसे होते हैं वो आपके इरैशनल में आते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपने इरैशनल में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग हो रहा है तो फिर रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर नहीं रिपीट भी हो रहा है ना, मतलब कि टर्मिनेटिंग में नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो आपका वो इरैशनल में आता है। जैसे आपका 1.342786 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, पहले बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, साथ ही में क्या है, कुछ भी आ रहा है ना, देखो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या आपका इरैशनल हो जाएगा नंबर, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है भाई, तो इरैशनल क्या होता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, साथ ही में जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिनको कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो रैशनल है, जिनको नहीं कर सकते वो आपका इरैशनल है। जैसे आपके सारे रूट वाले, √2 √3 √5 √7 √11, जितने भी रूट्स के होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, आपके इरैशनल होते हैं, क्योंकि मैं इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। जैसे √2 है तो मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब ये बताओ क्या √4 रैशनल है या फिर इरैशनल है, चैट बॉक्स में लिखो या फिर कमेंट में लिखो, √4 आपका इरैशनल है या फिर रैशनल नंबर है, बताओ। √4 आपका क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों भाई, क्योंकि √4 को मैं 2 लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो √4 को मैं 2 लिख सकता हूं, मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या है कि आपका जो रूट है, आपको सिर्फ ये नहीं दिखना कि भाई रूट है, रूट हो गया तो इरैशनल, नहीं, अगर रूट सॉल्व हो रहा है तो आपका वो देखना है कि भाई सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, अगर सॉल्व हो रहा है तो फिर रैशनल में आ जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा रूट, जैसे आपका √2 है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, √3 है इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, तो आपका ये इरैशनल में आता है, ठीक है। जैसे √36 तो इसका वैल्यू क्या होता है, 6 होता है ना, √36 क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर होगा, समझ आ रहा है, मतलब अगर रूट सॉल्व हो रहा है तो आपको उसको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो आई गेस आप लोग को रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि एक फिक्स वैल्यू होती है, वो भी रैशनल होते हैं, ठीक है। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, मतलब कि खत्म नहीं हो रहा बट वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो भी आपका रैशनल होता है, ठीक है। इरैशनल क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे आपका √2 √3 √5 है ना, आपका पाई, जो आपका पाई होता है ना, पाई आपका इरैशनल है, ठीक है। और क्या होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही में नॉन रिपीटिंग हो, ये खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो आपका वो इरैशनल में आता है, ठीक है। आई गेस आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काफी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है कि भाई किसी दो गिवन नंबर के बीच में, है ना, हमारा अगला टॉपिक क्या है कि किसी दो गिवन नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने को बोलता है कई बार। जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन
बिटवीन 5 and 6। ठीक है, मान लो मुझसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, कि 5 और 6 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स निकाल लो। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आपके एमसीक्यू में भी बनेंगे और आपके एग्जाम में तो आएंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो उसका तरीका क्या होता है पहले वो सीख लो। ठीक है, तरीका क्या है कि जितने नंबर बोले, है ना, तरीका क्या है कि जितने नंबर बोले उसको पहले एक उसमें ऐड कर लो, है ना। मान लो कि यहाँ पे क्या है कि 3 निकालो। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, तो 3 बोला है, तो 3 में पहले एक ऐड करो, कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। मान लो यहाँ पे 5 दिया होता तो 5 में एक ऐड करते 6 आता। तो जितने में तो जितना नंबर बोला है कि इतने नंबर निकालो उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि n, है ना। मान लो कि फाइंड n, तो जितना बोला है उसमें एक प्लस कर दो, n+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, तो पहले 3 में एक प्लस करो, 4 आया। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मतलब क्या, ये नंबर है, ये पहला वाला नंबर, इससे भी 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और 6 से भी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इसको नहीं करना, इसमें एक ऐड करके जो आएगा उसको करना है। देखो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे 5 into 4 20/4। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 6 into 4 यानी 24/4। अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर लिख दो, इनके बीच में क्या रहेगा नंबर बताओ, 21/4, फिर 22/4, फिर 23/4। तो बस देखो 5 and 6 के बीच में 3 रैशनल नंबर हमने आराम से लिख दिए। ठीक है, चलो ऐसे एक और करते हैं ट्राई, आप लोग भी साथ में ट्राई करो। ठीक है, चलो मान लो कि यहाँ पे मैंने बस वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 8 and 9। तो पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कि जितना बोला है उसमें एक ऐड करो, 6 + 1 यानी आपका 7। अब इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी 8 into 7/7, और इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी 9 into 7/7। क्या रहेगा आंसर, 8 into 7 56/7, और 9 into 7 कितना आ गया 63/7। बस अब इनके बीच में कोई भी 6 नंबर लिख दो, आपका 57/7, 58/7, 59/7, ठीक है, 60/7, 61/7, 62/7 हो गया काम। ठीक है, सिंपल। ऐसे आप लोग आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो काफी सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई फाइंड दिस रैशनल नंबर बिटवीन इतना इतना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग घर से कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब मतलब कि टाइम तो हमारे पास कम है, बट फिर भी एक क्वेश्चन आप लोग घर से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो कि फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 11 and 12। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से घर पे करना और चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में आंसर बता सकते हो। ठीक है, कि फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 11 and 12। ठीक है, तो उसको आप लोग आराम से घर पे कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है कि भाई आपका कोई भी एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, जैसे आपका √2, √4, √5, √7, √11.3, मतलब जितनी भी आपकी इरैशनल नंबर है उनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो एक वो टॉपिक था ना मैग्निफिकेशन वाला, जैसे कि 2.4126, तो ये टॉपिक आपका हट चुका है सिलेबस से, है ना, कि मतलब कि डेसिमल को आपको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो ये आपका हट चुका है। हमारा सिर्फ टॉपिक रह गया है इरैशनल वाले को ना, रूट वाले को दिखाना, तो वो हमारा है, तो उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है भाई कि रिप्रेजेंटिंग, है ना, रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक का नाम है, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ओके, जैसे सिर्फ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे ना वो जो आपके स्कूल में टीचर ने सिखाया होगा, है ना, कि √2 अगर बोला है कि √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो पहले आप उसमें पाइथागोरस यूज करोगे, है ना, उसका बेस बनाओगे और परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर आप उसमें ड्रॉ करोगे। एक काम करते हैं हम लोग वो सब मेथड नहीं सीखते। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे क्या है कि जल्दी से कम समय में आप बेस्ट सीखो, मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो जो मेथड है वो मुझे काफी बेकार लगता है वाला कि उसका पहले पाइथागोरस लगाओ फिर ये लगाओ। एक सिंपल क्या है, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जनरल मेथड। क्या बोला मैंने, हम लोग सीखेंगे जनरल मेथड। ठीक है, मतलब कि ये आपका हर जगह एप्लीकेबल है। आपका √2 को दिखाना हो कर सकते हो, √3 को दिखाना हो कर सकते हो, √5 को दिखाना हो कर सकते हो, √9.3 मतलब कि रूट के अंदर का डेसिमल आ गया तब भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है,
तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जनरल मेथड सीखते हैं, आप अपने आप बाकी सब कर लोगे, ठीक है। तो जनरल मेथड क्या करता है, पहले इसको मैं एग्जांपल भी साथ साथ में लेता हूँ, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको एग्जांपल लेता हूँ ना। जैसा एग्जांपल क्या है कि भाई रूट 9.3 है ना, एग्जांपल मान लो क्वेश्चन ये हमारा ये रैंडम ऐसे मैंने ले लिया कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाओ। अब कैसे करेंगे, तरीका क्या है, स्टेप नंबर 1 कॉपी ले लो, साथ में करते रहो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कि जितना बोला गया है, जितना तुम्हें वैल्यू गिवन है उतनी सेंटीमीटर एक लाइन खींचो। क्या बोला मैंने कि जितना, क्वेश्चन क्या है कि रूट 9.3 को तुम्हें नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। जितना बोला गया है ना, मतलब कि रूट के अंदर जो वैल्यू है तुम्हारी बेसिकली यहाँ पे क्या है 9.3, तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप उतने सेंटीमीटर की तुम लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे क्या है 9.3 है, तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन में ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि इसको अज्यूम कर लो, ठीक है, अभी मेरे पास स्केल वगैरह तो नहीं है, बट तुम अज्यूम कर लो कि ये 9.3 है, ठीक है। तुम इसको अज्यूम कर लो कि 9.3 है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, आपका 9.3 है। स्टेप नंबर 2, ठीक है, आपको स्टेप याद रखना है। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है कि जितना तुमने लाइन खींचा है, जितना तुमने लाइन खींचा है उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचो। ये रूल है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना तुमने खींचा है उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचो। तो मान लो कि मैं बी से सी है ना 1 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा खींच लिया, ये आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये देखो इतना हमारा 9.3 था और इतना मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचा। स्टेप नंबर 3, उस पूरे एसी का मिड पॉइंट निकालो, पूरे एसी का। अब बताओ एसी क्या हो गया, देखो ए बी इतना तो 9.3 था, हाँ है ना, और इतना क्या हो गया, एक इसमें ऐड करा मैंने, ठीक है। तो यानी 9.3 + 1 कितना हो जाएगा 10.3, ठीक है। तो अब ये पूरा जो एसी आया है, इस पूरे एसी का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, ए बी का नहीं निकालना, इस पूरे एसी का निकालना है, ठीक है। एसी कितना आया भाई जोड़ के, इतना 9.3 था, इसमें एक जोड़ा 10.3 आया। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मतलब इसके बीच की वैल्यू है ना। तो 10.3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा ना, इसके बीच का वैल्यू मतलब बेसिकली। तो कितना आएगा देखो बताओ, अप्रोक्स 2 5 10 और 2 1 2, कितना बचेगा 2 5, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ आएगा ना, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, है ना। तो आई गेस 5.15 वैल्यू आ रही है ना, यानी 5.15 आपका बीच में, मतलब कि देखो इसका जो बीच का वैल्यू मान लो यहाँ पे आ रहा है ना, मैं भी एक्यूरेट नहीं हूँ, ठीक है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया मिड पॉइंट 5.1, और तो आप आराम से अपने स्केल से इसको कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरी मिड वैल्यू आ गई है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, कि तुम्हें उतना कंपास खोलना है, मतलब कि 5.3 सेंटीमीटर लंबा जितना है ना। तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अरे कति बढ़िया सेमी सर्कल बन गया, देख रहे हो तुम्हारे भाई की ड्राइंग, ओके। तो तुम्हें मिड पॉइंट पे रख के, है ना, जितना तुमने खोला है आर्क, मतलब कि इतना वैल्यू तुम्हें खोलना है 5.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख के तुम्हें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप 5वां स्टेप क्या है, बी पे तुम्हें रखना है कंपास, बी पे तुम्हें कंपास रखना है, तुम्हें खोलना नहीं है, तुम्हें कंपास को छेड़ना नहीं, जितना तुमने जितने रेडियस से तुमने ड्रॉ किया था सेमी सर्कल, तुम्हें उतना खोले रखना है। उसको बी पर रख के तुम्हें इस सेमी सर्कल पे एक आर्क मारनी है ना। मान लो कि मैंने अपना कंपास को यहाँ रखा और यहाँ पे एक आर्क मार दिया ना, तो मान लो कि यहाँ गए वो कट गया, ठीक है, ओके। अगला स्टेप क्या है, इस बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इसको तुम डी नाम दे रहे हो, मान लो कुछ भी दे रहे हो, है ना, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है जहां तुमने काटा है, ये आपका क्या है रूट 9.3, खत्म सवाल। जहां पर तुमने काटा है इसको, ये क्या है रूट 9.3, बट दिक्कत है यहाँ पे एक कि ये आपका हवा में है ना, ये आपका क्या है, ये आपका पापा की परी है, हवा में उड़ रही है, हमें इसको जमीन पे लाना है यार, ठीक है। हमें क्या इसको, हमें नंबर लाइन पे दिखाना, ये तो हवा में उड़ रहा है अभी, ठीक है। अब ये जमीन में कैसे लाएंगे, सिंपल रहेगा क्या कि जितना तुम्हारा बीडी है उतना कंपास को खोलो, ठीक है। क्या बोला मैंने, जितना तुम्हारा बीडी है उतना कंपास को खोलो और बी पे रख के एक इस पे आर्क मार दो नंबर लाइन पे ना, पहले इसको आगे बढ़ा लो नंबर लाइन को, है ना, इस नंबर लाइन को पहले आगे बढ़ा लो, और जितना बीडी है उतना कंपास रख के, मतलब बी पे उतना खोल के पहले कंपास बी पे रख के वहां पे एक यहाँ पे एक आर्क मार दो, जहां पे काटेगा ये पॉइंट आपका क्या होगा रूट 9.3। सवाल खत्म। समझ आया नहीं आया बताओ, चैट बॉक्स में लिखो चैट बॉक्स में समझ आया या फिर नहीं आया। सिंपल था आई गेस, है ना, कि जितना तुम्हें बोला है पहले उतना सेंटीमीटर लाइन खींचो, फिर उससे एक एक्स्ट्रा खींच लो, फिर इसका मिड पॉइंट निकालो, फिर यहाँ से इसका सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, उसके बाद बी पर रख के यहाँ पे कट मार दो, उसके बाद जितना है ये
है ना, जितना ये मतलब जितना बी डी है तुम्हारा, बी पर रख के वहाँ पे इस लाइन पे एक आर्क मार दो, जहाँ पे काटेगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो नहीं समझ आए एक और करते हैं, कोई बात नहीं 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 यार, नहीं आए तो कोई बात नहीं ना, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, मान लो कि क्वेश्चन और है, ठीक है, मान लो कि √10.7 है ना, ऐसे मैंने रैंडम वैल्यू ले लिया कि √10.7 को नंबर लाइन पे दिखाओ। पहला स्टेप क्या होता है कि भाई 10.7 मतलब जितनी लंबी लाइन खींचो, मान लो कि ये 10.7 है। सेकंड स्टेप, इससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचो, मान लो कि ये आपका 1 सेंटीमीटर खींचा हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद इस पूरी AC का मिड पॉइंट निकालो। तो पहले देखो AC होगा कितना, AB अपना 10.7 है, प्लस में इसमें एक और जोड़ा मैंने, कितना आएगा 11.7 आएगा। अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको आधा कर दो, डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना, आधा करना है बेसिकली, है ना। तो क्या आएगा देखो बताओ, 2 have 10 और 0.28 फिर 5, ऐसे कुछ आएगा अप्रॉक्स वैल्यू। तो मान लो कि यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, मान लो यहाँ पे कुछ आ रहा है, आप लोग आराम से इसको स्केल से करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो 5.85 के अप्रॉक्स आपका वैल्यू आ रहा है मिड पॉइंट। तुम्हें क्या करना है, उतना सेंटीमीटर मतलब कि 5.85 जितना तुम्हें यहाँ पे खोलना है अपना कंपास, और ओ पे रख के तुम्हें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। देखो तुम्हारे भाई की ड्राइंग एक ही बार में परफेक्ट बन रही है, पहली बार हो रहा है वैसे, ऐसी बात तो ओके चलो। हाँ, तो तुमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद तुम्हें कंपास को छेड़ना नहीं है, बी पे रखना है और इस यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, बी को इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको डी नाम दे दो। उसके बाद जो ये पॉइंट आपका यही क्या है √10.7, बट ये क्या आपका हवा में है, इसको हमें इस लाइन पे दिखाना है। कैसे करेंगे, BD जितना लेंथ है उतना कंपास खोल लो, जितना लेंथ BD है उतना कंपास खोल लो और बी पे रख के यहाँ पे एक आर्क मार दो, जहाँ पे काटेगा ये आपका क्या होगा √10.7 होगा। आगे सब लोग को अब तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है किसी भी बेसिकली इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आगे सब लोग को आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लो, आपको कन्फर्म है कि आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से कर लेना आराम से। ठीक है, जैसे आपका √12.3 इसको तुम दिखा लेना इस मेथड से। ठीक है, √9.7 इसको दिखा लेना, तुम प्रैक्टिस कर लेना। √13.4 इसको तुम लोग अपना प्रैक्टिस कर लेना घर पे। ठीक है, ये आराम से तुम घर पे कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यार जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। काफ़ी सिंपल है यार, बच्चों वाली चीज़ है यार, टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, जैसा आपका ये है कि अगर रूट में कोई दिया हो P और Q, P के आपके नंबर से, दो अलग अलग नंबर। ठीक है, दो आपके अलग अलग रियल नंबर से, तो मान लो P और Q दिया है तो उनको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे भाई जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मतलब कि रूट में 5 × 6 दिया है तो मैं उसको ऐसे √5 √6 अलग अलग भी लिख सकता हूँ। सबको पता है तो सिंपल, कौन सी बड़ी बात है ना, पागल बना रहा है हम लोग को। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा क्या भाई कि अगर रूट में P/Q दिया है तो मैं उसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बोला यार सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि ऊपर √2 था, है ना, मतलब कि देखो ऐसे था, √2/3 था ऐसे पूरा। ठीक है, ऐसे पूरा √2/3 था, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2/√3, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आपका सबको पता है कि ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आपका कि √P+Q और फिर √P - Q। ये सिंपल है, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिखा ऐसा सिंपल, ऐसे मिलते जुलता देखा बचपन में, बचपन की प्यार की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ देखा ऐसा बचपन में कि A+B A - B A² - B²। अरे यार तुम लोग कैसे देखा नहीं क्या, अरे भाई ऐसा A+B A - B क्या होता है A² - B²। तो वही तो लगा यहाँ पे वही तो लगा है, कितना बेकार हो गया यहाँ पे ना, इसको मिटाते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे क्या देखो A+B A - B क्या होता है A² - B², है ना। तो यानी इसका स्क्वायर √P का स्क्वायर क्या होता है, अरे P का स्क्वायर तो P होगा, लेकिन यहाँ पे √P है तो क्या होगा P बचेगा। अरे यार √P का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना तो P तो बचेगा P। उसके बाद √Q का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा Q बचेगा, है ना। तो P - Q आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 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 मैंने बोला कि √5 + √2 मल्टीप्लाई में √5 - √2, बताओ आंसर क्या आएगा चैट बॉक्स में फटाफट, टाइम नहीं लगाना, फटाफट। क्या बोला मैंने √5 + √2 मल्टीप्लाई में √5 - √2। इसी फॉर्म में तो देखो ना, देखो इसी फॉर्म में ऐसे तो है, देखो इसको P बोल दो इसको Q बोल दो, तो ऐसी फॉर्म में आंसर क्या आता है P - Q आता है। क्या आता है P - Q आता है, मतलब क्या कि 5 - 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3। समझ आया,
समझ आया कि अगर रूट ऐसे फॉर्म में दिया है तो आंसर क्या आएगा सीधा, इसको इससे माइनस कर दो, p माइनस क्यू कर दो, सीधा 3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ठीक है। जैसे आपका ये है, ये क्या है, सेम मिलते जुलता है, बट इसमें p पे रूट नहीं है, बस p पे रूट नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सेम आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे p स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि p पे रूट नहीं है ना, अगर रूट होता तो रूट से रूट कट जाता, फिर आपका ऐसा आ जाता। इसमें क्या है, इसमें देखो इस p पे रूट नहीं है, q पे रूट है, तो आपका क्या आएगा, p का स्क्वायर बनेगा माइनस q बनेगा। तो ऐसे जैसे जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल ये रहा कि 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 2। देखो इस फॉर्म में है ये, बताओ एक पे रूट है एक पे नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस q, मतलब कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरा वाला एज इट इज, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना होता है 7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया थोड़ा तेज, ये बच्चों वाली चीज़ें यार थोड़ा तेज करना पड़ेगा। देखो ना, एक और देखो चलो एक और देखो। जैसे मैंने बोला कि 5 माइनस रूट 3, 5 प्लस रूट 3, बताओ क्या आएगा, इसी फॉर्म में। देखो इस फॉर्म में बस आगे पीछे कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है तो मल्टीप्लाई में। तो आंसर क्या आएगा, देखो p स्क्वायर माइनस क्यू, यानी कि देखो जिसका रूट नहीं है उसका तो स्क्वायर बनेगा, और दूसरा वाला माइनस में एज इट इज। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 माइनस 3 कितना होता है, बताओ 22, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस बाकी एग्जाम्पल तुम घर से अभी कर लेना प्रैक्टिस अपने। ठीक है, ओके। एक और देखते हैं, अगर रूट p प्लस रूट q है और फिर बाकी दोनों है वो अलग है दोनों। देखो यहाँ पे क्या था, दोनों सेम थे ना, यहाँ पे क्या है, ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, पहले एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे करते हैं, फिर एक बार इसको इससे करते हैं, फिर एक बार इसको इससे करते हैं। ये तो करते देखो ना, पिकअप p को पहले r से करेंगे, फिर एक बार p को फिर ऐसे करेंगे, फिर एक बार q को r से करेंगे, फिर एक बार q को ऐसे करेंगे। मतलब कि देखो पहले एक को पहले हटाया, इसको इससे किया प्लस में, फिर इसको इससे किया, फिर इसको छुपा लिया, इसको इससे किया, इसको इससे किया मल्टीप्लाई। जैसे 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 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 1 प्लस में रूट 6, ऐसे ले लिया। तो तरीका क्या है कि पहले इसको इससे करो, रूट 5 को रूट 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, रूट 5 ही आएगा अभी, हाँ है ना। ठीक है, तो रूट 5 प्लस में, फिर अभी इसको देखना नहीं, इसको अभी हटा लो, फिर इसको फिर इससे करो, तो रूट 5 को इससे करेंगे क्या आएगा 30 आएगा, 5 से 30। ठीक है, प्लस में अब इसको छुपा लो, अब इसको इससे करो, रूट 2 को अगर मैं 1 से करूँगा तो क्या आएगा, रूट 2 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब इसके बाद इसको इससे करेंगे तो रूट 2 और रूट 6 कितना आएगा, रूट 12। क्या आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। आया समझ में, चमका बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो गाइस, चमका क्या, चमक गया, नहीं चमका तो बताओ। ठीक है, अगला क्या है, अगला तो बहुत ईजी है यार, ये तो बचपन से ये 5वीं क्लास के बच्चे को पता होगा। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, रटा है ना। कोई भी जब बाहर से अंकल आता है, कोई भी जब बाहर से हमारे रिश्तेदार आते हैं तो यही पूछते हैं बच्चों, बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, है ना। तो आजकल के बच्चे तीर हो गए, ये सब रट के रखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, रूट 5 प्लट बोल रहा हूँ मैं, रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यानी कि इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 7 का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 रूट 5 रूट 7, ये तो होगा। रूट 5 का क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे बताओ, 2 इंटू 5 7 जाए 35, 2 रूट 35। यहाँ पे क्या आएगा, 5 प्लस 7 कितना होता है, ये 5 है, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, 12 प्लस 2 रूट 35, बस आ गया आंसर। अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे इंद्रियां जाग रही हैं कि भैया मुझे और सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे रूट 35 बचेगा, बस खत्म, हो गया। एक और करे हुए, मन कर रहा है क्या, चलो मन करे तो फिर एक और कर लो। अगर मन कर रहा है तुम्हारे अंदर की इंद्रियां जाग रही हैं कि भैया एक और सवाल करना है तो कर लो भाई। रूट 11 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a इंटू बी, स्क्वायर से रूट हट गया 11 बचा, स्क्वायर से रूट हट गया 3 बचा। उसके बाद 2 इंटू 11 3 जा 33, ठीक है, ओके। 11 और 3 कितना होता है, 11 प्लस 3 कितना होता है, मतलब 14 प्लस 2, उसके बाद ये रूट 33 है ना, 33। अब क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 33, ये आपका आंसर आ गया। आई गेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
अभी चलते हैं आगे, ठीक है। तो यार जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो नाम क्या है अगला टॉपिक का? रैशनलाइजेशन, है ना, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। तो इसमें करते क्या हम लोग, बेसिकली इस टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, क्या है कि कोई भी हमारा नंबर है, ठीक है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एग्जांपल दिया है 7/7 माइनस रूट 3, ठीक है। एग्जांपल हो गया कि 7/7 माइनस रूट 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा क्या कि डिनोमिनेटर में नीचे वाले हिस्से में आपका रूट आ रहा है, दिख रहा है। तो जो ये आपका तो है रैशनलाइजेशन, है ना, आपको जो है कॉन्सेप्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट हटाना था, है ना। हमें डिनोमिनेटर में जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रैक्शन का, वहां से हमें रूट को हटाना था। इसलिए हम लोग करते हैं किसी भी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब करते कैसे हैं भाई? सिंपल तरीका क्या कि जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में वैल्यू है पूरा, उसको तुम मल्टीप्लाई करो और उसी को तुम लोग डिवाइड कर दो। फर्क बस इतना है कि बीच का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाता है, माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, खत्म। यही आपका टॉपिक है ना, जो आपका टॉपिक है ना रैशनलाइजेशन, वो आपका यही टॉपिक है ना, कि जो भी दिया है डिनोमिनेटर में उसको तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बट बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बस। अब तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें सॉल्व करना है, काम हो गया, ठीक है। तो पहले क्या देखो, ऊपर क्या है, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आपका 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस रूट 3, है ना। अब इसको हम लोग खोल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको ऐसे रहने दो। नीचे क्या हो रहा है बताओ, नीचे क्या आपको दिख रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। याद आया कुछ? a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसका स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर को चाहो तो ऊपर तुम खोल लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना। 7 7 49 प्लस में 7 को करेंगे रूट 3 से, तो क्या आएगा 7 रूट 3 अपॉन में 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, माइनस में रूट 3 का क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा बस, ठीक है। ओके, ऊपर क्या बचा 49 प्लस 7 रूट 3, नीचे क्या बच गया, और 49 में से 3 जाएगा, यानी कितना बचेगा 46। तो आपका ये आपका आंसर आ गया, बस, ठीक है, खत्म। करें एक प्रैक्टिस और करें, प्रैक्टिस नहीं समझ आए तो, अगर नहीं समझ आए तो एक प्रैक्टिस और करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे कि रैशनलाइज, है ना, क्वेश्चन कह रहे कि रैशनलाइज 3/3 प्लस रूट 2। कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पे देखो रूट दे रखा है ना, तो कैसे करेंगे, सेम इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी को डिवाइड कर दो, बस बीच का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम चीज़ है, उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, बस ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अभी मैंने खोला नहीं, इसको बाद में खोल देंगे। नीचे क्या देखो, नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ऊपर चाहो तो खोल दो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू रूट 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट से 2 स्क्वायर से 2 रूट कट जाएगा, 2 बचेगा। ऊपर क्या आ गया 9 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में, नीचे क्या आ गया बताओ, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 बचेगा। तो आपका ये आंसर आ गया, बस खत्म, ठीक है। एक और कर लें, बताओ मन कर रहा है क्या, तुम्हारे अंदर की इंद्रियां जाग रही है लग रहा है, एक और सॉल्व करने का मन कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक और सॉल्व करते हैं फाइनल, ठीक है। जैसे मेरे से बोला गया कि रैशनलाइज करो 7 प्लस रूट 2 को, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, मेरे से बोला कि 7 रूट 3 प्लस 2, इसको करो रैशनलाइज, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या 7 रूट 3 प्लस 2, इसको करो रैशनलाइज। कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका क्या कि इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसी क्या करो डिवाइड करो, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस और बीच में आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 मल्टीप्लाई में रूट 3 माइनस 2, नीचे क्या है फॉर्मूला बन रहा है दोबारा ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो यानी इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर,
ठीक है, ऊपर चाहो तो खोल दो, 7√3 आ जाएगा, फिर माइनस में 7 × 2 = 14 आ जाएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 बन जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 बन जाएगा। ऊपर क्या बच गया बताओ 7√3 - 14 अपॉन नीचे क्या बच गया, और 3 - 4 है ना, 3 - 4 क्या हो गया -1। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे नीचे -1 आ गया, मतलब कि यहाँ पे इसको मैं माइनस लगा सकता हूँ ऐसे बाहर। इसमें तुम 7 कॉमन ले लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपको बताओ, √3 - 2 आपका ऐसे बच जाएगा। चाहो तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो हमारा टॉपिक था आपका ये रैशनलाइजेशन वाला, वो हमारा हो चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस आप कंसेप्ट याद रखना क्या कि अगर कभी भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में रूट दिया है तो उसको तुम्हें इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर तुम जितना मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जो हमारी नोट्स के जो मैं आपको नोट्स दिए हैं, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है, तो उसको आप लोग मतलब सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो यार आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है, जो कि है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है भैया, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट कह लो, डिग्री कह लो, पावर कह लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बेसिकली आपके मेजरली आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपके मेन 6 हमारे लॉस, कुछ नियम कानून कायदे दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। भैया कानून फॉलो नहीं करोगे तो भैया आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। ओके, तो इसलिए सिंपल चीज़ देखो, पहला क्या है कि अगर ए क्या है, देखो अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ पे ए क्या है, ए और बी, आपको बी भी दिखेगा यहाँ पे, वो क्या आपके रियल नंबर्स है, क्या आपके मतलब कि नंबर से बेसिकली, लेकिन कोई भी 2 नंबर से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एम और एन क्या आपकी पावर से, समझ आ गई। अच्छा पहला रूल ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। तो अगर ए की पावर एम है मल्टीप्लाई में, है ना, देखो अगर किसी के बीच में एक और चीज़ अगर कभी भी 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिया है ना, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग मानते हैं, है ना। कई बार हमें डॉट भी दिखता है, तो डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, है ना। अगर साइन नहीं दिया है तब भी हम लोग मल्टीप्लाई ही मानते हैं उसको। तो अगर ए की पावर एम है मल्टीप्लाई में ए की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, ए को ऐसे लिखेंगे, पावर प्लस हो जाएंगे। समझो, रटना नहीं है, समझो ऐसे, जैसे मान लो कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5। तो रूल क्या कहता है, देखो बेस सेम है, देखो नीचे वाला क्या है, अरे भाई नीचे वाला क्या है, देखो सेम है ना, ए और पावर क्या है अलग है, तो देखो आंसर क्या आएगा, बेस सेम रहेगा, पावर क्या होगा कि जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि 2 + 5 यानी कि 2 की पावर 7। समझ आया नहीं आए ओके, कोई बात नहीं, आएगा। जैसे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3, तो देखो बेस, देखो नीचे वाला सेम है, कंडीशन होनी चाहिए कि नीचे वाला सेम होना चाहिए, ऊपर वाला पावर अलग होनी चाहिए। वैसे ये देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और ऊपर वाली पावर अलग है, तो आंसर क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, 2 + 3 यानी कि 5 की पावर 5। आ गया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएंगे, यानी बेस एज इट इज पावर जुड़ जाएंगे। 4 + 5 क्या होगा, 4 + 5 कितना होता है 9, 3 की पावर 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आएगा आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर बेस सेम है नीचे वाला और पावर अलग है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। ये आपका रूल है। ठीक, अच्छा दूसरा देखो कि ए की पावर एम डिवाइड में ए की पावर एन, ऐसे यही मिलता जुलता, देखो ना, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में था, देखो बेस सेम है, देखो अभी भी देखो ए बेस सेम है, पावर अलग है, फर्क क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या है डिवाइड में। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ेगी, ऐड होगी, अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 2, देखो बेस देखो दोनों को देखो सेम है, अभी भी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बट क्या है फ़र्क क्या है कि डिवाइड में है तो पावर क्या होगा, पावर बस माइनस हो जाएगी, है ना, यानी बेस ऐसे रहेगा, पावर क्या होगी माइनस होगी, यानी कि 3 - 2 यानी कि 5 की पावर 1। समझ आया आगे आ गया होगा समझ में। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे मान लो कि 6 की पावर 4 अपॉन में 6 की पावर 2, तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस देखो सेम, बेस, अरे भैया बेस यानी बेस वो सेम है, पावर अलग है, और क्या है डिवाइड में ये दोनों, तो देखो बेस ऐसे रहेगा, पावर क्या होगी माइनस होगी। देखो रूल है ना कि अगर डिवाइड में है तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई में तो प्लस होगा, तो यहाँ पे डिवाइड में यानी कि 6 ऐसे रहेगा, 4 - 2 पावर क्या होगी माइनस हो जाएगी, यानी कि 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, 6 की पावर 2 आपका आंसर आ गया।
ऐसे करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, आगे से आपको समझ आ गया होगा। तो ये समझ लिया, ये समझ लिया। तीसरा क्या है कि अगर a की पावर m है, दे रखा है, फिर उसके बाद पूरे की पावर दे रखी हो, तो फिर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सारे जो रूल्स है ना आपके, ये आपके काम आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है भैया, इसको समझाना ही समझ नहीं आपका। तीसरा वाला समझ नहीं आया। जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर 2 गिवन है, फिर मुझे इस पूरे की पावर गिवन है 5। ये तो अजीब हो गया, ऐसे पहली बार देखा है ऐसा। तो उसका रूल है सिंपल कि अगर किसी की पावर दे रखी हो कुछ, जैसे कि मान लो a की पावर m दे रखी हो, फिर पूरे की पावर n दे रखी हो, होल की पावर, तो आपकी पावर क्या मल्टीप्लाई होती है। रूल है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर 2 दिया है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में पूरे की पावर 5 दिया है, तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कि 2 ऐसे रहेगा, है ना, पावर करेगी, यानी पावर क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 5 10, 2 का पावर 10, आंसर आ गया। ऐसे समझ आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कि 3 की पावर 3 दे रखी है, फिर पूरे की पावर क्या है 5 दे रखी है। देखो इस फॉर्म में है, हाँ है ना, ये चीज़ है, ये इस फॉर्म में है कि a की पावर m, फिर पूरे की पावर n, 3 की पावर 3 दे रखी है, फिर पूरे की पावर 5 दे रखी है, तो पावर क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 ऐसे रहेगा, 3 5 जा 15, पावर क्या रहेगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करो, बहुत देर से मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी तो करोगे। चलो 6 की पावर 3, फिर पूरे की पावर 2, इसको करो, बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिखो आंसर, चैट में या फिर कमेंट में लिखो, जहाँ भी तुम लोग देख रहे हो जिस वक्त भी। देखो ये इस फॉर्म में है, a की पावर m, फिर पूरे की पावर n, तो आंसर क्या आएगा इसका बताओ। देखो पावर क्या है, बस पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी क्या 3 2 6, 6 की पावर 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया, आएगी सब लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ रूल पे। फोर्थ क्या है कि देखो इस बार क्या है, इस बार बेस अलग अलग हो गया। अभी तक क्या था, देखो बेस सेम था, एक ही जैसे था, और पावर अलग थी। इस बार क्या है, पावर देखो सेम है, देखो पावर क्या है m का मतलब क्या है, यानी सेम पावर है, और बेस अलग है। तो इसमें क्या होगा कि पावर तो एक ही रहेगी, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या है एक ही रहेगी। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐसी रहेगा, एक ही रहेगा पावर, यानी कि 2 3 जा 6, 6 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? नहीं है, कोई बात नहीं, आएगा क्यों नहीं। देखो एग्जाम्पल बेस अलग लो, जैसे मान लो कि 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, बेस अलग है, हाँ या ना, यस और नो, बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा, पावर एक ही रहेगी सेम, यानी 4 5 जा 20 का स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, एक और करते हैं, एक तुम लोग करो एग्जाम्पल 6 का पावर 3 और 8 का पावर 3। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे है कि नहीं है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर सेम रहेगी, 6 8 जा 48 की पावर 3, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे साल को आगे होगा। चलो तो ये कर लिया। चलते हैं 5 पे। ये तो इजी है, कह रहा है क्या कि किसी की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये तो फॉर्मूला रूल है कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 5 की पावर 0 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ठीक है, 100 की पावर 0 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 1 करोड़ की पावर 0 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 1 लाख की पावर 0 आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। लास्ट a की पावर माइनस में अभी तक सारी पावर हम लोग प्लस पढ़ रहे थे। अगर पावर माइनस में है तो उसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना। 1 अपॉन कुछ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसे रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर a की पावर माइनस m है तो उसको मैं 1 अपॉन a की पावर m लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ये 5 की पावर -2, ठीक है, 5 की पावर -2, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। समझ आया, मतलब कि अगर माइनस दे रखी है पावर तो उसको मैं 1 अपॉन करके ऐसे में लिख सकता हूँ। अगर मुझे ऐसे दे रखा है तो भी उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक और भी चीज़ है, जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे इससे तुम ऐसे ला सकते हो। अगर ये दे रखा है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, वाइस वर्सा होता है, इक्वल है ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा चलिए करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। जैसे मैंने बोला कि
1/6 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसको इस फॉर्म में लाओ, इसको इस फॉर्म में लाओ, माइनस वाले में, क्या आएगा आंसर बताओ। ये इस फॉर्म में दे रखा है, मैं इसको ऐसे लाना है, क्या आएगा आंसर बताओ। 6 का पावर -2, बस पावर माइनस हो गया, ठीक है। चलो अच्छा एक और कर, भागना मत। 7 का -4 दे रखा है, तो इसको ऐसे फॉर्म में लाओ, क्या आएगा, बस 1/7 के 4 प्लस हो गया पावर, ठीक है। चलो एक और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चाहते हैं घर चलते हैं, तुम लोग अपने घर जाना, मैं अपने घर जाऊँगा, ठीक है। चलो दे रखा है 1/100 का स्क्वायर, तो इसको तुम ऐसे फॉर्म में लाओ, माइनस वाली पावर में, क्या आएगा आंसर बताओ। 100 की पावर -2, बस ईजी था, हलवा था या नहीं था, बस हो गया खत्म। ये आपके थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इतना इजी टॉपिक है ना। तो आई गेस यार आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी लंबी क्लास थी, आई गेस 1 घंटे से ऊपर चला गया होगा, बट मेरा जो मेन मोटिव था कि भैया हर एक बच्चे को जैसे इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो भी समझ जाए, बिकॉज बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया है सारे कंसेप्ट और एकदम एडवांस लेवल तक आपको करवा दिया, ठीक है। और जो बच्चों को पहले से टॉपिक आता था उनका एक रिवाइज हो गया, और आपने कुछ ना कुछ आपने नया जरूर सीखा हुआ इस लेक्चर से बेसिकली, ठीक है। तो अगर कोई गलती हुई है मेरे से यार तो माफ़ कर देना, अगर मान लो बीच में अगर पढ़ाते वक्त कोई मिस कैलकुलेशन हो गया तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है, चलता है उतना। और अगला चैप्टर आपका जो अगला वीडियो है, अगला लेक्चर आपका आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि आपको आज से 2 दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। और उस चैप्टर को हम लोग सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर, ठीक है, सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग उस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।